नमस्कार दोस्तों, रशिया मिग 35 को भारत की जरूरतों के अनुसार पूरी तरह से कस्टमाइज करने को तैयार हो गया है। मिग 35 में ढेरों 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज भी लगाई गई हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करने को तैयार है और सबसे बड़ी बात, कीमत भी MMRCA डील के बाकी सभी कंपटीटर्स के फाइटर जेट से काफी कम है। कौन कौन सी नई जबरदस्त टेक्नोलॉजी मिग 35 में लगाई गई है और भारत को कैसे मिग 35 से ढेरों फायदे मिल सकते हैं, यह सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रशिया मिग 35 फाइटर जेट को भारत की जरूरतों के अनुसार कस्टमाइज करके भारत के मौजूदा 114 फाइटर जेट के लिए निकाली गई MMRCA डील में एक अच्छा और सस्ता विकल्प दे रहा है। अगर मिग 35 की डिटेल्स को देखें तो हमें मिग 35 के रूप में एक 2 इंजन का तेज तरार फाइटर जेट मिलता है। 2 RD-33M के इंजन की सहायता से यह फाइटर जेट 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और इसकी रेंज 2400 किलोमीटर तक है। जहां ज्यादातर फाइटर जेट 50,000 फीट तक ही उड़ पाते हैं, वहीं मिग 35 62,000 फीट तक उड़ सकता है और यह मैक्सिमम 10G के जी लोड को भी बर्दाश्त कर सकता है। 10 हार्ड पॉइंट के साथ मिग 35 कई तरह की एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को ले जा सकता है। दोस्तों, भारत पहले से ही मिग 29 की 3 स्क्वाड्रन को ऑपरेट करता है, तो फिर मिग 35 में ऐसी क्या खास टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है जो इसमें कई 5वीं श्रेणी की यानी कि 5th जनरेशन वाली काबिलियत प्रदान कर सकेंगी। तो पहला है फोसोट्रॉन जूक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार। इस बेहतरीन AESA रडार की रेंज 250 किलोमीटर तक है। यह एक साथ 30 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 6 टारगेट को एक ही बार में एंगेज कर सकता है। यह जूक रडार अलग अलग रेंज की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज को यूज करता है, जिससे इसकी क्षमता पर दुश्मन देश के फाइटर जेट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स का कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरी बड़ी टेक्नोलॉजी जो मिग 35 में लगी हुई है वो है IRST सिस्टम, यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। इस सिस्टम से स्टेल्थ फाइटर जेट को भी इंजन की निकलती हुई गर्मी से ट्रैक करके हीट सीकिंग मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मिग 35 के IRST सिस्टम की रेंज 55 किलोमीटर तक है। साथ ही इसके कॉकपिट में काफी सारे बदलाव किए गए हैं। मिग 35 के ग्लास कॉकपिट में 3 बड़ी LCD मल्टी फंक्शन डिस्प्ले लगाई गई है ताकि पायलट का काम काफी आसान हो सके। मिग 35 दिन व रात हर मौसम में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। चौथे बड़े पॉइंट की बात करें तो वो है डिजाइन चेंजेस और रडार एब्सॉर्बिंग मटेरियल। मिग 35 को मिग 29 के मैच्योर और हाई परफॉर्मेंस डिजाइन को और ज्यादा बेहतर करके बनाया गया है, जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम हो जाए। साथ ही और ज्यादा स्टेल्थ के लिए खास रडार एब्सॉर्बिंग मटेरियल की परत इसके ऊपर चढ़ाई जाती है, जिससे यह अपनी क्लास के दूसरे 4++ फाइटर जेट्स के मुकाबले कहीं बेहतरीन बन जाता है, कहीं ज्यादा कम रडार क्रॉस सेक्शन वाला फाइटर जेट बन जाता है। पांचवा बड़ा बदलाव इसमें किया गया है इंजन और उसकी थ्रस्ट वेक्टरिंग में। मिग 29 के इंजन में एक बड़ी समस्या थी इसका कहीं ज्यादा स्मोक को छोड़ना। इससे इसे ट्रैक आसानी से किया जा सकता था, लेकिन नए RD-33 OVT इंजन वेरिएंट को स्मोकलेस बनाया गया है। इससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है और मेंटेनेंस भी कम चाहिए। साथ ही मिग 35 में थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे अब यह सुपर मैन्यूवर कर सकता है। दुश्मन देश के फाइटर जेट को चकमा देने के लिए कोबरा मैन्यूवर्स कर सकता है और तुरंत कभी भी किसी भी दिशा में इसे मोड़ा जा सकता है। इसके इंजन के नोजल्स आवश्यकता अनुसार अलग अलग दिशा में मुड़ सकते हैं। छठे पॉइंट की बात करें तो उसमें है डिस्ट्रीब्यूटिव एपर्चर सिस्टम और लेटेस्ट एक्टिव जैमिंग पोर्ट जो कि मिग 35 में लगाए गए हैं। इससे यह दुश्मन देश के फाइटर जेट की रडार तरंगों को फैलाकर अपने रडार क्रॉस सेक्शन को कम कर सके और दुश्मन देश की मिसाइलों को भी पावरफुल जैमर की मदद से जैम करके दिशाहीन बना सके। इससे युद्ध के हालातों में इसकी सर्वाइवेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आप 5th और 6th जनरेशन के फाइटर जेट की सारी खूबियां जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की।
भारत के लिए मिग 35 कैसे बेहतरीन सौदा साबित हो सकता है? पहला पॉइंट है, भारत पहले से ही मिग 29 की 3 स्क्वाड्रन को ऑपरेट करता है, इसलिए भारतीय पायलट को मिग 35 को उड़ाने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। ट्रेनिंग कॉस्ट भी बचेगी और मेंटेनेंस में भी ज्यादा समस्या नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट है कॉस्ट यानी कीमत। मिग 35 की काबिलियत व क्षमता बेहतरीन होते हुए भी इसकी कीमत MMRCA के बाकी फाइटर जेट से लगभग 25% कम है। इसी 25% कीमत को बचाकर इसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाकर बेहतरीन एवियोनिक्स को डेवलप कर सकता है भारत, और साथ ही जेट इंजन के डेवलपमेंट के लिए भी काफी पैसा मिल सकेगा। तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स। रशिया मिग 35 के मेंटेनेंस को और अच्छा करने के लिए इसके स्पेयर पार्ट्स को भारत में ही बनाने को तैयार हो गया है, और साथ ही इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार फाइटर जेट की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए भी तैयार है। इससे मिग 35 का डाउन टाइम काफी कम हो जाएगा और इंडियन एयरफोर्स को पहले के विमानों की तरह स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई में समस्या नहीं आएगी। अगला बड़ा पॉइंट जो भारत के फायदे का है वो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। रशिया की मिग 35 बनाने वाली कंपनी इसकी पूरी टेक्नोलॉजी को भारत को ट्रांसफर करने को तैयार है। इससे भारत को इन टेक्नोलॉजीज को अपने अनुसार बदलकर अपने स्वदेशी फाइटर जेट जैसे कि तेजस व एमका को और बेहतरीन बनाने में सहायता मिलेगी। पांचवें पॉइंट की बात करें तो वो है वेपन्स इंटीग्रेशन। मिग 35 में भारत अपने अनुसार स्वदेशी मिसाइल्स जैसे कि अस्त्रा व ब्रह्मोस आदि लगा सकेगा। वह अपनी पसंद के इजरायली व फ्रेंच हथियारों व उपकरणों को जोड़कर मिग 35 को और ज्यादा घातक बना सकेगा। MMRCA डील में लगभग सभी फाइटर जेट में इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। अमेरिकी फाइटर जेट में भारत किसी भी तरह का कोई बदलाव करके उसमें अपनी पसंद के वेपन्स को नहीं लगा सकता है। इसके अलावा एक बात और हमें जाननी चाहिए कि पाकिस्तान भी काफी समय से रशिया से मिग 35 को खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रशिया भारत के साथ अपने संबंधों को देखते हुए पाकिस्तान को इसे नहीं बेच रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कि भारत को मिग 35 के इस लेटेस्ट ऑफर को स्वीकार करके एक मॉडर्न फाइटर जेट को खरीदना चाहिए या नहीं? इसमें जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी लगाई गई है, क्या वो इसे एक बेहतरीन फाइटर जेट बनाती हैं? साथ ही इसकी कम कीमत और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से भारत को क्या फायदा हो सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।